मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए बहुत पागल है, क्योंकि उसकी दुनिया का हर कोना केवल तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ है। उसकी सुबहें तुम्हारे ख्यालों से सजती हैं मेरे प्रिय, और उसकी रातें तुम्हारी यादों में डूबी रहती हैं। वह किसी भी पेड़ में खड़ा रहे मेरे बच्चे, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा केवल तुम्हें ढूंढती रहती हैं। वह हर छोटे से छोटे पल में तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करता है, जैसे तुम करते हो। भले ही तुम वहाँ मौजूद ना हो, भले ही तुम वहाँ दिखे ना। जब वह हंसता है तो चाहता है कि तुम्हारी हंसी उसमें घुल जाए, और जब वह रोता है तो सिर्फ तुम्हारी बाहों में उसे सुकून मिलता है, सुकून तलाशता है। उसकी दीवानगी यह नहीं है कि वह सिर्फ तुम्हें याद करता है, बल्कि यह है कि वह तुम्हारे बिना बहुत अधूरा अपने आप को महसूस करता है मेरे प्रिय। उसकी धड़कनें तुम्हारे नाम से ही गति पकड़ती हैं, और उसकी आत्मा तुम्हारी तलाश में भटकती रहती है। मेरे बच्चे, जब उसे तुमसे दूर जाने का ख्याल आता है ना, तो उसकी आंखें बहुत भर आती हैं। उसका दिल एक अनकही बेचैनी से भर जाता है। वह तुम्हारे हर शब्द को संजोता है मेरे प्रिय, तुम्हारी हर बात को याद रखता है मेरे बच्चे, और तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। यह पागलपन कोई साधारण मोह नहीं है, बल्कि गहरा, अनकहा और सच्चा प्रेम है। वह अपनी हर दुआ में तुम्हारा नाम मांगता है, अपने हर सपने में तुम्हें देखता है, और अपने हर फैसले में तुम्हें शामिल करता है। उसकी दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हो सकता। वह हर बार तुम्हारे गुस्से को सहता है, तुम्हारी शिकायतों को चुपचाप सुनता है, और फिर भी तुम्हें हर हाल में अपना मानता है मेरे प्रिय। उसके लिए प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर उस एहसास में है जो उसे तुम्हारे करीब रखता है। जब कोई तुम्हारे लिए इस हद तक पागल हो मेरे प्रिय, तो यह मत सोचो कि जुनून है। यह प्रेम की सबसे शुद्ध और खूबसूरत अभिव्यक्ति है, जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो सच में किसी को अपनी आत्मा से चाहते हैं मेरे प्रिय। वह तुम्हारे लिए इतना पागल है कि उसकी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। हर समय वह तुम्हारी ख्यालों में खोया रहता है, तुम्हारी आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती है, और तुम्हारी यादें उसके दिलों की धड़कनों में समाई रहती है प्रिय। जब वह खुश होता है तो सबसे पहले तुम्हें बताने का मन करता है, और जब वह दुखी होता है तो बस तुम्हारी बाहों में सुकून चाहता है। तुम्हारी छोटी छोटी बातें उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। तुम्हारी हंसी उसके जीवन की सबसे प्यारी धुन होती है, और तुम्हारा दर्द उसके लिए असहनीय होता है। वह तुम्हारे गुस्से को मुस्कान में बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है प्रिय। तुम्हारी हर जिद, हर नाराजगी को सहता है, और फिर भी तुमसे दूर जाने का ख्याल तक उसे तकलीफ दे देता है। उसकी दुनिया में कोई और नहीं है, सिर्फ तुम हो, और उसके हर फैसले में बस तुम्हारी परछाई होती है। तुम उसके लिए वह ख्वाब हो जिसे वह खुली आंखों से देखता है, वह दुआ हो जिसे वह हर नमाज, हर मंदिर, हर मस्जिद में मांगता है, और वह ख्वाहिश हो जिसे वह अपनी सांस में जीता है, हर सांस में जीता है। वह तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता है, जैसे उसकी जिंदगी की सबसे अहम कड़ी कहीं खो गई हो प्रिय। जब तुम पास होते हो तो उसकी दुनिया रोशनी से भर जाती है,
और जब तुम दूर होते हो तो सब कुछ सूना सूना सा लगने लगता है। तुम्हारी एक मुस्कान उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है और तुम्हारी उदासी उसकी सबसे बड़ी चिंता। वह तुम्हारे लिए इतना पागल है कि खुद को भूल सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं। वह तुम्हारे बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकता मेरे प्रिय, क्योंकि उसके जीवन का हर लम्हा, हर सपना, हर एहसास सिर्फ तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ है मेरे प्रिय। प्रेम कोई खेल नहीं कि जिसे जब चाहा खेला और जब चाहा छोड़ दिया, या कोई समझौता नहीं जिसे सुविधाओं के अनुसार तोड़ा या जोड़ा जाए। सच्चा प्रेम वही होता है जो हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में, हर दर्द में भी बना रहे। लेकिन अगर तुमने उसे छोड़ दिया या उसने तुम्हें छोड़ दिया, जो तुम्हें अपने जान से अधिक चाहता था, तो याद रखना तुमने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया है मेरे प्रिय, बल्कि अपने जीवन की सबसे सच्ची भावना को खो दिया है। आज तुम यह सोचकर भाग रहे हो कि तुम्हें कोई और बेहतर मिल जाएगा, कि तुम्हें उससे बहुत अच्छा मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा। तुम्हें कोई भी मिल सकता है, लेकिन जब भी तुम नए रिश्ते की तलाश करोगे, तुम्हें यह एहसास होगा कि सच्चे प्रेम जैसी गहराई हर किसी में नहीं होती। जो इंसान तुम्हारे लिए अपनी दुनिया बदल सकता था, जिसे तुमने ठुकरा दिया, वही शायद वो था जिसे तुम सबसे ज्यादा तलाशते रहोगे मेरे प्रिय। तुम सोचते हो कि तुम्हारा फैसला सही था, या वह सोचता है, लेकिन वक्त दिखाएगा कि सच्चा प्रेम जब एक बार छूट जाता है तो कभी वापस नहीं आता है मेरे प्रिय। हो सकता है कि तुम बहुत आगे बढ़ जाओ या वो बहुत आगे बढ़ जाए, किसी और की बाहों में अपने आप को झोंक दे, लेकिन जब भी कोई तुम्हें वैसे ना देखे जैसे उसने देखा था, जब कोई तुम्हारी खामोशी को वैसे नहीं समझेगा जैसे उसने समझा था, तब तुम्हें एहसास होगा या उसे एहसास होगा कि तुम दोनों ने क्या खो दिया है। प्रेम से भागकर कोई जीतता नहीं, वो सिर्फ अपनी आत्मा को तन्हा कर लेता है। अगर कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता था मेरे प्रिय, और तुमने उसे ठुकरा दिया, या तुम किसी से सच्चा प्रेम करते थे, उसने तुम्हें ठुकरा दिया, तो याद रखना मेरे प्रिय, एक दिन उसे भी वही एहसास होगा, तुम्हें भी वही एहसास होगा, वही तड़प होगी, और तब समझ में आएगा तुम्हें या उसे जिसने भी छोड़ा है। प्रेम कोई सामान नहीं है जिसे जब चाहो बदल लो। जो सच्चा प्रेम करते हैं वो अनमोल होते हैं। अगर तुमने उन्हें खो दिया तो फिर तुमने खुद को ही खो दिया है मेरे प्रिय। इसीलिए अपने प्रेम का सम्मान करो, उसकी कदर करो। जो तुम्हारे पास है उसे संभालना सीखो, क्योंकि मेरे प्रिय हम अपने प्रेम को किसी के लिए छोड़ देते हैं और उसके आंसू पोंछने वाले बहुत बैठे रहते हैं। इसीलिए कभी भी लड़ाई झगड़ा तो हर रिश्ते में होता रहता है, लेकिन अपने प्रेमी का साथ तब तक निभाओ जब तक तुम निभा सकते हो। यदि तुमसे चीज़ें नहीं निभ रही हैं तो उसे बता दो, वह समझेगा। उसे समझा कर तोड़ो, क्योंकि कोई भी रिश्ता बनाने में दोनों की सहमति की आवश्यकता थी। क्या तुम अकेले गए थे यह रिश्ता बनाने? नहीं मेरे प्रिय, तुम दोनों ने साथ मिलकर यह रिश्ता बनाया था। तो फिर यदि यह रिश्ता टूट रहा है तो दोनों की सहमति से टूटना चाहिए। किसी एक ने आकर कह दिया कि यह रिश्ता तोड़ दो और तुम भी मान गए,
नहीं मेरे प्रिय, ऐसा नहीं होता है। किसी रिश्ते में दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है। शायद दोनों तैयार रहें, तब यह रिश्ता तोड़ा जाना चाहिए। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय बच्चे।